Hello everyone, welcome to Educators Academy. I'm your teacher. So कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं. So my channel is dedicated to all teaching exams, whether it is CTET, HTET, RTET, किसी भी स्टेट का टेट हो, HSSC, स्क्रीनिंग, CET एग्ज़ाम. So जहाँ भी इंग्लिश का यूज़ होता है उसके लिए ये चैनल बहुत ही यूज़फुल है, ये वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिगर ऑफ स्पीच. जहाँ भी आप जानते हैं, जहाँ भी इंग्लिश आती है, या स्पेशली मैं कहूँ टीचिंग एग्ज़ाम्स में जो TGT की जॉब है या PGT की है, वहाँ पर फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है फिगर ऑफ स्पीच. इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच. देखते हैं जितने होते हैं हम इस वीडियो में करते हैं, रेस्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो करते हैं शुरू. द फर्स्ट वन इज सिमिली. देखो, एज यू ऑल नो, जब भी आपने बहुत बार, सबसे पहले तो हम बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं. फिगर ऑफ स्पीच इज ए पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन ए लैंग्वेज टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीडर्स माइंड या फिर लिसनर. कहने का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच जो है वो एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जो भी रीडर है, जो भी लिसनर है, उसका ध्यान अपनी तरफ ले जाता है. कहने का मतलब जैसे हम अपने आप को सजाने के लिए बहुत सारे जो चीज़ें पहनते हैं, ठीक है, उसी तरह भाषा को सजाने के लिए, जैसे हिंदी में भाषा को सजाने के लिए हम अलंकार का यूज़ करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है. जहाँ पर भाषा पे कहाँ आपने प्रेशर देना है, कहाँ उसकी सुंदरता को बढ़ाना है, कहाँ किसी बात को ज़्यादा प्रेशराइज दे के कहना है, ठीक है. सो इन चीज़ों से ही पता चलता है जब हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं. और फिगर ऑफ स्पीच डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज सिमिली. सिमिली क्या होता है? जब भी किसी भी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाए. एज यू ऑल नो कि अ सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच वन थिंग और वन एक्शन इज कंपेयर्ड, ठीक है ना, विद अनदर. ठीक है, जब भी किसी कंपैरिजन, हम कोई कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, ये मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी. अगर आप किसी को भी ज़रूरत है तो प्लीज़ एक मैसेज छोड़ देना, मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है. तो जो भी कंपैरिजन है, किसी भी दो चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए अगर हम कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एज हुआ और लाइक हुआ, ठीक है. जब एज और लाइक का यूज़ करके हम कंपैरिजन करते हैं किसी का किसी चीज़ से, वहाँ पर हम कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है. कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है? सिमिली का, ठीक है. सो द एग्जाम्पल इज शी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू. वो इतनी फ्रेश है जितनी उसकी बूंदें होती हैं, ठीक है. या फिर आप कहिए कि यू आर एज स्वीट एज मॉर्निंग विंड. तुम इतनी स्वीट हो जितनी मॉर्निंग विंड स्वीट होती है, ठीक है. या फिर कोई भी और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी. उसके जो शब्द हैं वो इतने मतलब मीठे हैं जितना शहद मीठा होता है. मतलब आपको हर जगह आप देख रहे हो कंपैरिजन हो रहा है, तो कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है? किसी सेंटेंस में लाइक यूज़ हो रहा है, किसी सेंटेंस में एज यूज़ हो रहा है, ठीक है. और भी जितने भी सेंटेंस होंगे उनमें ये आपकी पहचान है कि या तो लाइक शब्द मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर आपको एज मिलेगा. तो इन दोनों में से जो भी चीज़ मिलती है आपको, उससे आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर सिमिली का यूज़ हुआ है, ठीक है. और बिना शक करे आप सिमिली को मार्क कर देना, ठीक है. सो नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर. द नेक्स्ट वन इज मेटाफर. अब मेटाफर क्या होता है? देखो, सिमिली और मेटाफर थोड़े से सिमिलर होते हैं, बट थोड़ी सी चीज़, एक बात आप ध्यान में रखेंगे तो दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जब भी मेटाफर होता क्या है? मेटाफर होता है जब आप
इम्प्लाइड एक तरह से सिमिली हो। इम्प्लाइड सिमिली कैसी हो गई कि या तो आप किसी का किसी से कंपैरिजन कर रहे हो, जब आप मैंने बताया लाइक का यूज होगा या फिर एज का यूज होगा, बट अगर उस बात को हम डायरेक्ट ही कह दें बिना लाइक और एज का यूज करे, बगैर हम अपने बात को कह दें, तो वो चीज चली जाएगी मेटाफर में। ठीक है, जैसा मैंने लिखा भी हुआ है कि जब एक वस्तु को दूसरे का रूप मान लिया जाए, ठीक है ना, कि मतलब गुप्त रूप से हम ये मान लें कि इस चीज का कंपैरिजन नहीं हुआ, सीधा डायरेक्ट हमने वो कह दिया। जैसे हम बोलें, एक हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैं बोलूं कि मेरे बेटे में शेर जैसी ताकत है, ये तो मैंने शेर से तुलना कर दी अपने बच्चे की, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि मेरा बेटा तो शेर है, तो मेरा बेटा शेर है, ये सेंटेंस हो गया मेटाफर का, ठीक है। और मेरे बेटे में शेर जैसी ताकत है, तो ये एग्जाम्पल हो गया सिमिली का। समझ पा रहे डिफरेंस? यहां देखिए, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज लव इज गॉड। प्यार क्या है? भगवान है। प्यार की भगवान से तुलना नहीं की गई, प्यार को ही भगवान बता दिया है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट उस चीज को कह देना। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास की शेक्सपियर से तुलना नहीं की, कालिदास को शेक्सपियर ही बता दिया इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ इज अ ड्रीम। जीवन क्या है? एक ड्रीम है, एक सपना है। सपने के जैसा नहीं कहा, सीधा सपना कहा है। तो जब अगर आपको लाइक और एज से कंपेयर किया जाए सेंटेंस में, तो आप मार्क करोगे कि वो सिमिली है। बट अगर कोई कंपैरिजन नहीं दिखता, आपको एज और लाइक नहीं दिखते, तो आप सीधा, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर सीधा बोल दिया गया है, उसको इम्प्लाइड कर दिया गया है फोर्सफुली, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलोगे? मेटाफर बोलोगे। ओके, सो एक एग्जाम्पल और है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जहां पर भी इम्प्लाइड करके बता दिया जाए, वो क्या हो गया? मेटाफर हो गया। और जहां पर भी एज और लाइक का यूज करके बताया जाए, एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन किया जाए, वहां पर क्या हो गया? सिमिली। लास्ट में हम एमसीक्यूज करेंगे, वहां पर आपको गैस करना है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसे आप हिंदी में समझते हैं मानवीकरण अलंकार। ओके, जब कोई भी, आप ये समझिए कि पर्सोनिफिकेशन जो होता है उसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को ये समझा जाता है एनिमेट, एक डिफरेंस कर दिया जाता है निर्जीव का सजीव के साथ, कि निर्जीव चीजों को, इनएनिमेट को एनिमेट से कंपैरिजन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि लव इज ब्लाइंड। देखो, लव जो है एक निर्जीव चीज है, निर्जीव वस्तु है, बट हम उसे क्या कह रहे हैं? हम उसका सजीव से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसे लिविंग थिंग से कंपेयर कर रहे हैं कि लव तो कोई इंसान नहीं होता, बट फिर भी हम उसे क्या कह रहे हैं? कि वो अंधा है। प्यार कैसा होता है? अंधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्यार कैसा है? अंधा है। या फिर हम कहें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस क्या होता है? बेस्ट टीचर होता है। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस क्या है? बेस्ट टीचर है। एक्सपीरियंस जो है एक फीलिंग होती है, ठीक है, बट हम उसे क्या कह रहे हैं? हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं सजीव चीज से, इंसान से, कि जो एक्सपीरियंस जो होता है वो बेस्ट टीचर होता है। नेक्स्ट देखिए, डोर्स आर वेटिंग फॉर यू। दरवाजे कैसे हैं? निर्जीव चीज है, ठीक है ना, बट हम उसका किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? लिविंग थिंग से कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉन लिविंग का हम अगर लिविंग से कंपैरिजन करते हैं, इस चीज को लिए हम यूज करते हैं कौन से? फिगर ऑफ स्पीच का पर्सोनिफिकेशन। हम किसका यूज करते हैं? पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है। तो डोर्स जो हैं वो निर्जीव हो गए, दरवाजे थोड़ी किसी का इंतजार करते हैं, बट हम ऐसा दिखा रहे हैं कि दरवाजे जो है वो वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम्स में मिलेंगे
डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। कहा, इस चीज को ऐसे भी कह सकते थे सीधे सीधे कि जो किंग था वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, बट हम कैसे कह रहे हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड, डेथ ने अपने आइसी हैंड्स रख दिए किंग के ऊपर, मतलब किंग मर गया। हम डेथ को दिखा रहे हैं इंसान की फॉर्म में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। जब हम निर्जीव चीज में सजीव का प्रत्यारोपण करते हैं, कहने का मतलब निर्जीव चीज को सजीव से एक तरह से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना, उसे सजीव दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे लिविंग दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो मैं एग्जांपल्स करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आपको यूं के यूं एग्जाम्स में मिलेंगे। नेक्स्ट वन है अपोस्ट्रोफी। आप सभी ने सुना होगा और अपनी पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा अपोस्ट्रोफी। व्हेन वी पुट ए एक्सक्लामेटरी मार्क, तो इसे जब ये यूज होता है, ये एक इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। या फिर और इसमें इसकी दूसरी पहचान क्या कहूं मैं आपको, कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच ए डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू अ पर्सन और ए थिंग। इसमें किसी भी इंसान को या फिर किसी चीज को, ठीक है ना, या तो किसी इंसान को या फिर किसी चीज को, या तो किसी इंसान को या किसी चीज को एड्रेस करके और उसे प्रेशराइज किया जाता है, उसे ही एड्रेस किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, डेथ यू आर वेरी क्रूअल। ओ डेथ, तुम बहुत ही क्रूअल हो, तुम बहुत ही निर्दयी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है कि फ्रेंडशिप यू आर वेरी ऑनेस्ट। ओ फ्रेंडशिप, देखिए सभी में आपको दिख रहा है एक्सक्लामेटरी मार्क यहाँ पर यूज हो रहा है कि ओ डेथ तुम बहुत ही ऑनेस्ट, सॉरी ओ डेथ तुम बहुत ही क्रूअल हो। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि ओ फ्रेंडशिप यू आर वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत ईमानदार हो। वन ऑफ अदर एग्जाम्पल इज ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, ठीक है। सो ये 3-4 एग्जाम्पल हैं आपके। तो अपोस्ट्रोफी आपको समझ में आया कि जहां पर नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग माना जाता है, और उसे सबसे बड़ी बात, देखो ये चीज तो किस में होती है, पर्सोनिफिकेशन में भी होती है, बट मेन क्या है, उसे डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेस जब किया जाता है तो आप समझ लेना कि ये अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, अपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन किसे कहते हैं, ऑक्सीमोरोन किसे कहते हैं, ऑक्सीमोरोन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ ऑपोजिट मीनिंग इन वन सेंटेंस। ऑक्सीमोरोन आप सभी ने सुना होगा। ऑक्सीमोरोन होता है जहां पर दो डिफरेंट वर्ड्स यूज हो रहे हो, दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हो रहे हो, टू ऑपोजिट आइडियाज आर गिवन बाय पुटिंग, या मतलब ये कहिए सिंपली आप समझिए कि ऑपोजिट वर्ड्स यहां पर यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं ऑक्सीमोरोन, जहां पर सेम ही सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड यूज होते हैं। जैसे हम बोलें लव इज बिटर स्वीट, भाई लव या तो बिटर होगा या फिर वो स्वीट होगा, दोनों चीज तो नहीं हो सकता ना। बट जब सेंटेंस में दो वर्ड्स का यूज हो और दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो वहां पर हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा हो गया ही इज प्रेटी अगली। या तो वो प्रेटी हो सकता है या फिर वो अगली हो सकता है। कोई इंसान प्रेटी भी कैसे, प्रेटी और अगली एक साथ कैसे हो सकता है, एक ही हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर रेगुलरली इररेगुलर। या तो वो रेगुलर हो सकता है या वो इररेगुलर हो सकता है, दोनों चीजें बिल्कुल ऑपोजिट एक साथ नहीं हो सकता। तो जहां पर भी दो शब्द एक दूसरे के ऑपोजिट में यूज हो रहे हैं, वहां किसका एग्जाम्पल होता है, कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है, ऑक्सीमोरोन का यूज होता है। सो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं वन सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं हम हाइपरबोले।
हाइपरबोले जो होता है, हाइपरबोले इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देर इज एन एक्सरेशन ऑफ स्टेटमेंट। देखो हाइपरबोले जो होता है, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा होगा अलंकार में, जिसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति। जब कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम कह देते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, बट हम उसको बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा चढ़ा के बोलें, किसी बात को बहुत ही एग्जरेट करके बोलें, तो उस चीज़ को बोलेंगे हम कि यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हो रहा है, हाइपरबोले का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, बिलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल वर्ड वाज गे, कि बिलिंडा जो थी उसने इतने ऐसे स्माइल किया कि पूरा जो वर्ड है वो ही गे हो गया। ठीक है, कि मतलब इतना ज़्यादा वो खुश हुई जिससे पूरा जग ही मतलब खुश हो गया उसके खुश होने से। नेक्स्ट है, ये किससे ली गई है, ये आपकी जो लाइनें हैं आपके लिटरेचर की रेप ऑफ द लॉक से ली गई है। और एग्जांपल लेते हैं हम कि टीयर्स ड्राउंड द स्टेज, टीयर्स जो थे वो इतने थे कि पूरा स्टेज ही डूब गया। हो सकता है ऐसा कि भाई इतने आंसू आए कि पूरा स्टेज ही डूब गया। तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जरेट करके जब बताया जाता है तो उसे, जहाँ जैसे आप हिंदी में उसे अतिशयोक्ति कहते हो, तो इंग्लिश में क्या कहते हो, हाइपरबोले कहते हो। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। जैसे हम कह सकते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं आई हैव टोल्ड यू मिलियंस टाइम, मैंने तुम्हें कितने बार बोला है, मिलियंस टाइम बोला है। ठीक है ना भाई, किसी ने मिलियन टाइम थोड़े बोला होगा, एक बार बोला होगा, 2 बार बोला होगा, 5 बार बोला होगा। कोई इंसान मिलियंस टाइम नहीं बोल सकता ना, बट फिर भी आपने उसको, या फिर अगर आप हिंदी का एक एग्जाम्पल याद करते हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। मतलब जब भी किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तो हम क्या कहते हैं उसे, कि वहां पर हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। एंड सर नेक्स्ट वन इज ओनोमेटोपिया। ठीक है, ओनोमेटोपिया क्या होता है, ओनोमेटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स सेंस और मीनिंग। ठीक है, जब भी ओनोमेटोपिया कब हम मानेंगे कि कब इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, जब आपने सुना होगा कि बहुत सारे शब्द सुनते हो या पढ़ते हो, तब आपको ऐसे लगता है कि ये मतलब उस जानवर की, उस एनिमल की, या फिर जो चीज हो रही है प्रेजेंट में उसकी आवाज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो कि डॉग बार्क्स करके और फिर उसकी आवाज निकाल दी जाए, तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, ओनोमेटोपिया का। ठीक है, या आप कह सकते हो कि वाटर इज लैपिंग बाय द शोर। ठीक है, कैट्स म्याऊ, डोंकी ब्रे, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब इन सभी जानवर की, बर्ड्स की जो भी आवाज निकाल दी जाए, ठीक है, वो सारी आवाजें किस में काउंट होती हैं, ओनोमेटोपिया। या फिर एक वैसा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो, कि द स्नेक जस्ट अ मिनट, मैं लिखती हूं, द स्नेक, ठीक है, द स्नेक hisses in the bush, hisses in the bush। ठीक है, सांप जो था वो झाड़ियों में हिस कर रहा था, मतलब उसके जो आवाज होती है सांप की वो झाड़ियों से आ रही थी। कहीं भी कोई भी ऐसा सेंटेंस आप देखते हो कि उससे आपको ये पता चले कि उस जानवर की आवाज दी गई है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जाम्पल ओनोमेटोपिया। हिंदी से अगर आप समझो तो, कि जहां पर भी कोई ध्वनि, कोई आवाज किसी जानवर की पता चले, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपिया। फिर चाहे वो कैट की म्यू करने की आवाज हो, डॉगी की बार्क करने की आवाज हो, डंकी की ब्रे करने की आवाज हो, बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज हो, ठीक है ना, या फिर हिंदी में बोलते हैं ना कल कल करने की जो ध्वनियां होती हैं, वो सारी आवाजें होती हैं ओनोमेटोपिया में काउंट होती है। सो आज हमने किया ओनोमेटोपिया और हाइपरबोले। नेक्स्ट हमने किया अपोस्ट्रोफी। ठीक है, एक हमने किया क्या, अपोस्ट्रोफी। एक हमने किया ऑक्सीमोरॉन,
और नेक्स्ट हमने किया सिमिली, ओके, और मेटाफर किया और पर्सोनिफिकेशन किया। सो आज हमने ये कर लिए 7 वी हैव कंप्लीटेड, और जो भी रेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बताइए आप सभी को क्लास कैसी लगी, और इफ़ यू आर गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोज सो डू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और ये वीडियोस आपकी जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं। फिगर ऑफ स्पीच तो एग्ज़ामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं और हर एग्ज़ाम में ये आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।